हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। दिस साइड निकिता एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी सुबह सुबह ना मैं ये अमूल प्रो और दूध पी रही हूँ। तो बहुत लेज़ी मॉर्निंग हुई है क्योंकि ठंड भी बहुत ज़्यादा अचानक से स्टार्ट हो गई है। और मुझे सुबह उठकर जैसे सबको कुछ ना कुछ हैबिट होती है ना, मुझे बस एक कप भर के दूध चाहिए और उसमें ये अमूल प्रो डाल दिया सॉर्टेड। कभी कभी मैं हल्दी डाल के भी पी लेती हूँ। तो मेरी मॉर्निंग ऐसे ही स्टार्ट होती है। और फिर भूख भी लगी थी तो मैंने यहाँ पर इंस्टेंट रवा ढोकला बना दिया है। हमारे घर में जो हम रवा के पैकेट्स लाते हैं ना, ये उसी से बना है। उसे दही में डुबोकर बस बना दिया है और ऊपर ये लाल मिर्च डालकर हम इसे स्टीम कर लेंगे। और ये बहुत परफेक्ट, बेस्ट, टेस्टी और एकदम जल्दी से बन जाने वाला ब्रेकफास्ट है। आई जस्ट लव्ड इट। देखिए 15 मिनट में हमारे ढोकले रेडी हो गए। कितने स्पॉन्जी और कितने बेस्ट बने आप देखिए। मुझे तो ये हर बार बहुत बेस्ट लगते हैं। मेरे जो नेबर है ना, उन्होंने हमको ये पकौड़े भी दिए और चाय भी बना के दी। उसके बाद मैं बाहर कपड़े सुखाने जा रही थी तो मैंने देखा ये बर्ड यहाँ पे कुछ कर रहा है। और पहले तो मैं इतनी डर गई, बट किन्हीं सी कितना क्यूटू सा बर्ड है ये। तो मुझे बहुत डर लगा तो मैंने सारा को बुला लिया, बिकॉज वो थोड़ी हैबिचुअल है इस सारी चीज़ों से। तो देखो वो बर्ड बिल्कुल डर नहीं रहा है, बिकॉज सारा वो वाइब दे रही है ना उससे प्रोटेक्शन वाला। और फिर सारा ने धीरे धीरे करके विंडो ओपन किया, फिर भी वो उड़ा भी नहीं, कुछ भी नहीं। पता नहीं वो इतना उड़ ही नहीं पा रहा था, तो शायद यहाँ पर स्टक हो गया होगा। तो मैंने सारा को बुलाया और सारा ना अभी इसे पता नहीं पकड़ेगी या क्या करेगी। वो ट्राई तो कर रही है बर्ड को थोड़ा पैम्पर करने के लिए, आई गेस। तो यहाँ पर सारा ने ऐसे हाथ दिया और वो डर नहीं रहा है, बिकॉज शायद वो हो सकता है कि वो ह्यूमन से। और ये सारा ने पकड़ लिया। ये देखिए सारा ने एकदम से उसे पकड़ लिया और एकदम वो सारा को काट भी रहा है। आप देखो उसने, वो डर गया ना, सारा ने एकदम से उसे पकड़ा। तो सारा भी बहुत स्मार्ट है हमारी सारा। देखो विंडो विंडो बंद कर रही है और उसके बाद वो बर्ड को मतलब पकड़ेगी। अरे उड़ भी गया, लेकिन सब पूरा घर रूम सब बंद है फ़िलहाल। तो आई डोंट थिंक सो वो कहीं और उड़ेगा। और ये यहाँ पर हमारे ड्रेसिंग टेबल के ऊपर जाकर बैठ गया। तो ये आराम से ऐसे देख रहा है। ये इतना ही उड़ पा रहा है, बहुत ज़्यादा नहीं उड़ पा रहा है, बिकॉज बेडरूम का तो दरवाज़ा खुला है तो वो वहाँ से जा ही सकता है। बट ये उड़ ही नहीं पा रहा है इतना ज़्यादा। तो यहाँ भी सारा उसे ट्राई कर रही है अपने पास लेने के लिए। और ये किसी का पेट ही है, बिकॉज़ ये डर नहीं रहा है हमारे मतलब ह्यूमन से। मेरे पास ना एक बर्ड हाउस था ऐसे छोटे, जो मैंने बालकनी में रखा हुआ था। तो वो जैसे ओपन किया ना, वो उसके अंदर फटाक से घुस गया। तो और उसे यहाँ पर अच्छा भी लग रहा है, थोड़ा कोजी है, उसे थोड़ा अच्छा लग रहा है इधर। और मैंने सारा को बोला अभी तुम इसे लेके जा सकती हो, बिकॉज़ मुझे बहुत डर लग रहा है तो मैं तो नहीं रख पाऊँगी। और सारा बहुत कंफर्टेबल है तो सारा इसे लेके जा रही है, पर थोड़ी देर के लिए यहाँ रख रही है। पहले ये बर्ड ना खुद से ही, ये जो बर्ड हाउस के एजेस है ना, उसे ऐसे मतलब खा रहा है। खा तो नहीं रहा है, चलो शायद हो सकता है वो खुद के लिए उसे कंफर्टेबल बना रहा है। पहले तो वो अंदर घुस गया, फिर धीरे धीरे ऐसे उसे खाने लगा। वैसे तो सारा ने ना इस बर्ड हाउस के अंदर एप्पल, ग्रेप्स सब रख दिया है इस बर्ड के लिए। तो ऐसा नहीं है कि खाना नहीं है इसीलिए ये खा रहा है यहाँ पे। और ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो चुका है अंदर। वैसे तो ना ये बर्ड हाउस मैंने रखा था बालकनी में कि जो स्पैरो होती है ना, हम गुजराती में उसे चकली बोलते हैं, उसके लिए रखा था। बिकॉज़ यहाँ पर वेरावड़ में ना चकली बहुत आती है हमारी बालकनी में। तो सोचा शायद कोई इसके अंदर आ जाएगा, वैसे करके हमने रख दिया। पर चलो ये बर्ड आ गया, नो प्रॉब्लम। सारा उसके लिए एक नया घर लेके आई है, सब बंद बास्केट। और वो अंदर पूरा प्रिपरेशन भी करके आई है, तो यहाँ से निकाल के हम उसे उस बास्केट में डालेंगे। सारा एकदम कंफर्टेबल है और वो बर्ड भी सारा के साथ बहुत जल्दी कंफर्टेबल हो गया है। इतना जल्दी अभी नज़दीक नहीं आ रहा है, पर सारा को डर है कि फिर से पकड़ेंगे तो वो उसे काट ना दे। तो ऐसे सारा एक रफ़ क्लॉथ लेकर उसे पकड़ने की कोशिश कर रही है और ट्राई कर रही है कि वो बर्ड को इस बर्ड हाउस से निकाल के वो बास्केट में डाल दे, बिकॉज़ बास्केट में उसे ना घूमने के लिए, पंख फैलाने के लिए थोड़ी जगह मिल जाएगी। ये जो बर्ड हाउस है ना, वो थोड़ा सा छोटा है इस बर्ड के लिए। तो सारा ये रफ़ क्लॉथ से उसे पकड़ने की कोशिश कर रही है और ये उसके हाथ में आ भी गया। ये अभी ना इतना नहीं डर रहा है मतलब सारा से, और वो मतलब एकदम उड़ने की कोशिश करे, छूटने की कोशिश करे, ऐसा नहीं कर रहा है। अभी हम इसे इस बास्केट के अंदर डाल रहे हैं। बास्केट में एक छोटा सा विंडो है, सेम लाइक दैट बर्ड हाउस, बट यहाँ से वो अंदर नहीं जा रहा है, तो शायद इतना कंफर्टेबल नहीं होगा, लाइक वी डोंट नो। क्योंकि बर्ड हाउस में तो वो फटाक से घुस गया था,
तो हमने ट्राई किया कि हम ऊपर से उसे डाल दें, लेकिन डर था कि वो ऊपर ही यहीं कहीं उड़ने ना लगे। तो हमने थोड़ा सा बास्केट ओपन किया और ऊपर से उसे अंदर डाल दिया, बिकॉज़ हमारी जो विंडो है ना वो पूरी मिरर वाली है, तो ऐसे ही उड़ के कहीं टकरा ना जाए वो मिरर वाली विंडो के साथ। यहाँ वो घूम सकता है, पंख वंख भी फैला सकता है और अच्छे से कंफर्टेबल भी हो सकता है। बास्केट थोड़ा बड़ा है। इस टाइम पर ना आप सारा के फेस पर जो खुशी देखोगे उसके, मतलब वो इतना ज़्यादा पैम्पर कर रही है ना उस बर्ड को, इतना सेफ फील कराने की कोशिश कर रही है कि उसे कुछ भी नहीं होगा। उसकी छोटी छोटी मूवमेंट पर ध्यान रख रही है। ये देखो सारा ना पूरा सब कुछ शूट कर दिया कि वो एप्पल अंदर रखा है, वो खा रहा है, वो भूखा ना हो। उसके पास थोड़ी सी पानी, कटोरी भर के पानी भी रख दिया। तो सारा फुल मतलब उसे बर्ड को कंफर्टेबल होने के लिए हेल्प कर रही है। ये बर्ड यहाँ कंफर्टेबल हो गया और उसने थोड़ा खाया भी, थोड़ा पानी भी पिया। अभी वो शायद सो गया है। आप देखो ये ऐसे मुंह करके ना सो गया है और सारा ध्यान रख रही है कि हम बिल्कुल आवाज़ ना करें और उसे सोने दे। थोड़ी देर के बाद ना वो अंदर ही घूम रहा था, तो सारा ने बास्केट का ऊपर का वो ढक्कन निकाल दिया और वो फटाक से ऊपर आ गया। बिल्कुल उड़ नहीं रहा है। हम और सारा यहीं बैठे हुए हैं, बिल्कुल भी उड़ नहीं रहा है और यहीं वो बैठे बैठे सब देख रहा है। और इसीलिए हमें लग रहा है कि ये पेट हो सकता है, बिकॉज़ वो डर नहीं रहा है ह्यूमन से, ऐसे यहाँ वहाँ उड़ नहीं रहा है। सारा के ऊपर चढ़ गया वो और यहाँ सारा के टॉप के ऊपर ही चढ़ा हुआ है। सारा को बहुत मज़ा आ रहा है। उसके मुंह पे खुशी देखो आप, वो इतना पैम्पर कर रही है उसे, इतनी खुश है वो कि इतना क्यूट सा बर्ड उसके पास आ गया है। और वो बस जैसे हम घर के किसी पर्सन को पैम्पर करते हैं ना, अपने साथ रखते हैं, वैसे रख रही है। चलो तो फाइनली अभी ये बर्ड गया सारा के घर। सारा मेरी नेबर है, बाजू में ही रहती है। तो यहाँ पर ना हमने सारा के घर पे से एक बड़ा सा बास्केट, ही काफ़ी बड़ा है, बड़ा सा बास्केट हमने उल्टा कर दिया और अंदर ये बर्ड हाउस रख दिया है। इस बर्ड को ना ये बर्ड हाउस ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तो वो वहीं फटाक से जाने की कोशिश कर रहा है। तो हमने वो भी अंदर ही रख दिया कि उसे अगर सोना है या फिर उसे बाहर नहीं आना है, वो डर रहा है, रेस्ट करना है, तो अंदर कर सकता है। पता नहीं, लेकिन हमने जो खाना दिया ना वो ये नहीं खा रहा था और इधर उधर सब ऐसे अपनी चोंच मार रहा था, पता नहीं क्या कर रहा था। लेकिन ये जो बर्ड हाउस था ना वो उसे बहुत पसंद आ गया था। इसमें ना ये अंदर बाहर भी कर रहा था। अभी ये देखो ऐसे बाहर उसका ये जो फूड रखने का ट्रे है ना उस पर बैठा है। अभी थोड़ी देर में अंदर जाएगा, फिर से बाहर आएगा। तो ये जो पूरा ट्री हाउस है ना उसे वो अपनी अकॉर्डिंग कंफर्टेबल करने की कोशिश कर रहा था। बाय द वे ये जो बर्जी है ना वो फीमेल है, एक एडल्ट फीमेल। मैं और सारा पूरे दिन इसके पीछे ही रहे और इसके बारे में जितनी भी चीज़ें थी ना सब हमने गूगल कर ली कि हम कुछ ऐसा गलत ना दे दे कि बेचारा खा के मर जाए। तो हम सारी चीज़ें गूगल कर रहे थे, उसे कैसे पैम्पर करना है, क्या करना है, सब कुछ हम गूगल कर रहे थे। लेकिन एक बात तो थी कि वो सारा के साथ बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल था और हमारी सारा भी उसके साथ बहुत कंफर्टेबल थी। मुझे तो डर लग रहा था, तो मैंने तो दूर से ही वीडियो शूट किया, मैंने हाथ में भी नहीं लिया। लेकिन सारा बोल रही थी कि वो कुछ भी नहीं कर रहा है और एकदम शांति से बैठ रहा है, इतना पहले जितना डर भी नहीं रहा है। सारा तो उसे सब खाना भी खिला रही थी और वो उसी के आसपास ही रहता। बर्ड भी सारा के आसपास रहता और सारा भी बर्ड के आसपास ही रह रही थी। सारा ने नोटिस किया कि वो बड़े बड़े फ्रूट्स नहीं खा पा रहा है, तो सारा ने फ्रूट्स को ऐसे छोटे छोटे काट दिए और फिर उसे खिलाने की कोशिश कर रही थी। तो उस तरीके से वो खा रहा था, लेकिन उतना भी नहीं खा रहा था। तो हमने गूगल करके हम गए बर्ड शॉप में और यहाँ पर उसके लिए स्पेशल खाना लेने के लिए गए। सारा की चेहरे पर खुशी देखो आप खाना लेने के लिए हम इधर आए और यहाँ उन्होंने बताया कि ये जो बजीज़ होते हैं ना वो क्या खाते हैं स्पेशली। यहाँ पर एक पपी भी था और उनके पास बहुत सारे इंडियन बजीज़ भी थे, आप ये देखो। और जैसे हम शॉप के अंदर गए तो पता चला कि अंदर बहुत सारी मछलियाँ हैं। यहाँ लेफ़्ट साइड पे जो रखी गई है ना वो सारी स्पेशल फ़िशेज़ है और अंदर जैसे हम गए ना तो अंदर तो बहुत सारी मछलियाँ थी, पूरी डिफरेंट। मुझे तो मछलियों की ब्रीड नहीं पता है पर बहुत डिफरेंट थी। उसमें एक थी एक ग्लो फिशेस जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी। जैसे ही हम अंदर गए ना तो ये सारी मछलियों को हम देख रहे थे, लेकिन मुझे जो सबसे बेस्ट लगी वो थी ये ग्लो फिशेस, कितनी ब्यूटीफुल है। चलो हम हमारे बर्ड की बात करते हैं। इसका नाम हमने ब्लू रख दिया और इसके साथ थोड़ा बहुत खेला और इसके बाद इसे उड़ा दिया। ये किसी और का पेट है और ये कपल में ही रहता है बर्ड्स। उड़ाने वाली वीडियो नहीं डाल रही हूँ बिकॉज उसमें सारा बहुत ज़्यादा रो रही है और वो क्लिप मुझे नहीं डालनी है। सारा को चेयर करने के लिए हम गए बाहर डिनर के लिए और दिस इज़ मैड ओवर ग्रिल, सोमनाथ वेरावल हाईवे पर ही है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। बाय बाय।